गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राजस्थान जीके अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे राजस्थान जीके की क्वेश्चन सीरीज़ थर्ड, जो स्पेशली प्रिपेयर की गई है आरबीएनएल एग्जाम्स के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट मैप ऑफ राजस्थान है। आपको बॉर्डर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद होने चाहिए और स्पेशली पाकिस्तान बॉर्डर के चारों डिस्ट्रिक्ट, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप हॉर्स चेतक टॉम सिचुएटेड एट। तो देखिए, महाराणा प्रताप का जो हॉर्स था चेतक, उसका टॉम आपको मिलेगा बलीचा विलेज में। ठीक है। और बलीचा विलेज कहाँ है? तो ये आपके राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो चेतक ने अपनी बलि कहाँ दी थी? बलीचा में, ऑब्वियसली। तो बलीचा हो गया। और डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है राजसमंद। फोयसागर लेक सिचुएटेड इट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके अजमेर। और अजमेर के अंदर बेसिकली 3 लेक्स सिचुएटेड है। कौन कौन सी? फोयसागर, आना सागर और आपके पुष्कर लेक। ठीक है। अब आपकी जो पुष्कर लेक है, ये आपके नेचुरल लेक है, जबकि फोयसागर और आना सागर दोनों आपके आर्टिफिशियल लेक्स हैं। ठीक है। फोयसागर किसने बनाई थी? तो एक इंग्लिश ऑफिसर था, मिस्टर फोय, उन्होंने। और आना सागर बनाई थी अजमेर के महाराजा थे, महाराजा अर्णोराज, उन्होंने ही आना सागर लेक बनवाई थी। राजस्थान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जाता है आपको 30 मार्च को। ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन होता है कि राजस्थान फॉर्मेशन डे क्या है? तो इसका आंसर होगा आपके 1 नवंबर। इसका कारण क्या है? तो चलिए देखते हैं। 30 मार्च को आपके यूनिफिकेशन का 4th फेज कंप्लीट हुआ था। यूनिफिकेशन किसका? तो राजस्थान का। अब क्वेश्चन होता है कि राजस्थान का यूनिफिकेशन कितने स्टेप्स में हुआ है? तो राजस्थान का यूनिफिकेशन 7 फेजेस में पूरा हुआ है। और ये 7th फेज कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। 1 नवंबर 1956 को। तो इसीलिए 1 नवंबर को राजस्थान फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। ठीक है। और 30 मार्च को राजस्थान डे। 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो 4 इम्पोर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये चारों स्टेट्स का जो है ना, ये चारों स्टेट राजस्थान के अंदर मिली थी। तो इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान डे मनाया जाता है। विच सिटी इज कॉल्ड एज राजस्थान का नागपुर। इसका करेक्ट आंसर आपके झालावाड़। झालावाड़ के भी ऑरेंजेस फेमस हैं, और यही ऑरेंजेस आपके नागपुर के फेमस हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? आपका राजस्थान का नागपुर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच राजस्थान डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली अब अगर अपन साउथ का मैप बनाएं, राजस्थान का साउथ का मैप, तो ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है यहाँ से। ठीक है। तो ये बेसिकली 2 डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलती हैं, डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। पर इसके अंदर बांसवाड़ा इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर के अंदर ये एवरेज 1 किलोमीटर के आसपास निकलती है। मोस्टली ये बांसवाड़ा के अंदर निकलती है। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपके बांसवाड़ा। टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके 200। लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर ऑफ राजस्थान। देखिए, अगर यहाँ पे चित्तौड़ आंसर होगा, ब्लैक सीमेंट की बात होती है तो चित्तौड़ आंसर है। लेकिन अगर वाइट सीमेंट की बात होती है तो वाइट सीमेंट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है आपके सोजत के अंदर। और सोजत कहाँ है? यह है आपके पाली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। देखिए, मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि 1952 के अंदर पहले जनरल इलेक्शन हुए थे राजस्थान में। ठीक है। तो 1952 के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है, उसके आपको 3-4 फैक्ट पता होना चाहिए। तो देखिए वो क्या क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका फर्स्ट ऑफ इलेक्टेड सीएम कौन था? तो ये थे मिस्टर टीकाराम पालीवाल। देखिए, काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है इनके पीछे भी। बनना जयनारायण व्यास चाह रहे थे, लेकिन जयनारायण व्यास 2 जगह से इलेक्शन पे खड़े हुए थे और वो दोनों जगह से हार गए थे। तो फिर इन्होंने अपने ही खास दोस्त टीकाराम पालीवाल को सीएम बनाया। और कुछ दिन बाद वापस बाई इलेक्शंस में वो जयनारायण व्यास खड़े हुए
और वो जीत गए, उन्होंने टीकाराम पालीवाल को हटाकर खुद सीएम बन गए। तो फर्स्ट सीएम कौन बने इलेक्टेड? टीकाराम पालीवाल। फर्स्ट आपकी फीमेल एमएलए कौन है? ये है आपकी यशोदा देवी, ठीक है। और आपका फर्स्ट स्पीकर कौन था? ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ये थे मिस्टर नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है। तो ये तीनों फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। इन विच सिटी ऑफ राजस्थान द ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडियन वेदर डिपार्टमेंट इज लोकेटेड? नन ऑफ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर। विच सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ वेल्स? सिटी ऑफ वेल्स और सिटी ऑफ लेक्स इज द सेम थिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज उदयपुर। उदयपुर के अंदर देखिए काफ़ी सारी लेक्स है, जय समंद हो गई, फतेह सागर हो गई, पिछोला हो गई, स्वरूप सागर हो गई, जाना सागर हो गई। तो आपको ये सारी लेक्स के बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेक्स का एक डिटेल्ड वीडियो दे दूंगा। द लार्जेस्ट पॉपी सीड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान इज? देखिए पॉपी सीड जो है बेसिकली ओपीएम से रिलेटेड है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर ओपीएम मोस्टली आपको भिलवाड़ा, टोंक इस एरिया में देखने को मिलेगा। और पॉपी सीड का प्रोडक्शन जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसका करेक्ट आंसर है आपके टोंक। राजस्थान टूरिज्म टैगलाइन इज द, यू गेस, न्यू एक्सपीरियंस, नो, फुल ऑफ सरप्राइजेज, नो, गॉड्स ओन कंट्री, नो, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे? ऑब्वियसली जयपुर। कैपिटल स्टेट ऑफ राजस्थान, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द सोर्स ऑफ रिवर बनास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए रिवर्स आपको सारी पढ़नी है, और मैं ट्रिक लेके आ जाऊँगा कि आपको कैसे कैसे सारी रिवर्स और उनकी जो ट्रीटीज़ है वो याद करनी है। अभी अपन बनास का अगर बात करें तो मान लीजिए यह आपकी खमनोर हिल्स है, खमनोर हिल से निकलती है आपके बनास रिवर, ठीक है। ये हो गए आपके बनास। यहाँ है आपके गोगुंदा हिल्स, यहाँ से निकलती है आपके बेड़च रिवर, ठीक है। और इधर है आपके दिवेर हिल्स, दिवेर हिल से निकलती है आपके कोठारी रिवर, ठीक है। और यहाँ है बिजराल हिल्स, यहाँ से निकलती है आपकी खारी। अब आप देखेंगे कि तो केवल गोगुंदा जो हिल्स है वो उदयपुर में है, बाकी की बिजराल, दिवेर और आपके ये खमनोर, ये तीनों हिल्स आपके हैं राजसमंद में, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द सोर्स ऑफ रिवर बनास इज खमनोर हिल्स। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज इज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आपको 2011 के 4 से 5 सेंसस हैं। एक तो पॉपुलेशन का सेंसस हो गया, एक आपके मेल फीमेल रेशियो वाला हो गया जिसे लिंगानुपात कहते हैं, और एक आपके लिटरेसी रेट वाला सेंसस हो गया। तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए एक बार अपन इसका आंसर देखते हैं और अपन देखेंगे भाई 1, 2, 3, 4 नंबर पर कौन है। तो देखिए ये राजस्थान का मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ इसमें, ठीक है। अगर आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपके आएगा कोटा, ठीक है। थोड़ा ऊपर चलेंगे जब आप तो आपको मिलेगा जयपुर, थोड़ा और ऊपर चलेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपके जयपुर नहीं है, मैं आपको केवल फ्रेम कर रहा हूँ। थोड़ा ऊपर चलेंगे तो आपके आएगा झुंझुनू, और उससे थोड़ा नीचे सीकर। तो इसी में आप नंबर देंगे इसको। फर्स्ट नंबर पे आएगा आपका कोटा, सेकंड नंबर पे आएगा जयपुर, थर्ड नंबर पे आएगा झुंझुनू, और फोर्थ नंबर पे आएगा सीकर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि भाई विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हाईएस्ट लिटरेसी परसेंटेज इज? ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज कोटा। द पॉपुलर जसवंत एनिमल फेयर इज कंडक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? देखिए जसवंत जो आपका एनिमल फेयर है ये कौन से मंथ में होता है? ये आपके होता है अश्विन। आपको जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो आपको सारे हिंदी महीने याद होने चाहिए, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके फेस्टिवल से या फिर जो फेयर्स होते हैं मेले उनसे आ सकता है। तो ये आपका जसवंत मेला बढ़ता है आश्विन मास में, और ये बढ़ता है आपके भरतपुर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी निकनेम इज द ब्लू सिटी? ऑब्वियसली नन अदर देन जोधपुर, ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी। जब आप मेहरानगढ़ पे जाएंगे
तो आपको एक फैक्ट है यहाँ पे कि मेहरानगढ़ कहाँ है, मेहरानगढ़ फोर्ट, तो ये आपकी जोधपुर में है। और ये कौन सी हिल्स पर है, तो ये आपके है चिड़ियाटुक, ठीक है, चिड़ियाटुक हिल्स पर है जोधपुर। तो जब आप मेहरानगढ़ हिल्स, मेहरानगढ़ फोर्ट पे जाएंगे तो आप जब ऊपर से देखेंगे जोधपुर को, तो आसपास का जो एरिया है मेहरानगढ़ का वो आज भी पेंटेड है ब्लू कलर से, तो इसीलिए उसको ब्लू सिटी नाम से जाना जाता है। द प्लव्ड फिल्ड्स हैव बीन फाउंड एट विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपके कालीबंगन। हिंदी में इसे कालीबंगा बोलते हैं, इसका मतलब होता है ब्लैक बेंगल्स, ठीक है। और हिंदी में अगर इसका मैं बताऊँ तो प्लव्ड फील्ड्स मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य। आपको सिविलाइजेशन भी याद करनी है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे पहले किस चीज़ का डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सिविलाइजेशन का, रिवर्स का, लेक्स का, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सिविलाइजेशन का आइडिया देता हूँ, ठीक है। जैसे अब आप गणेश्वर की बात करें, ठीक है, तो इसे अपन ताम्रवती नगरी कहते हैं, इंग्लिश में भी इसको अपन ताम्रवती ही कहेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है, अगर आप कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है आपके हड़प्पा के नियरेस्ट मानी जाती है, ठीक है। और इसकी जो खोज किसने की थी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो देखते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले 1952 के आसपास अमलानंद घोष ने, किसने की थी, अमलानंद घोष ने, ठीक है। लेकिन इसके बाद फर्दर 1960s के बाद बीबी लाल एंड बीके थापर, इन दोनों ने कालीबंगा का जो उत्खनन था उसके अंदर इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी, बीबी लाल एंड बीके थापर। और उससे पहले किसने किया था, तो अमलानंद घोष ने। ये तीनों फैक्ट किसके हैं, आपके कालीबंगा सिविलाइजेशन के। कालीबंगा सिविलाइजेशन किसके लिए ज़्यादा फेमस है, तो प्लव्ड फील्ड्स के अपने को यहाँ से रिजल्ट मिले। ये आ गया आपका राजस्थान का मैप। इसका मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, ये फैक्ट है आपका आज का। मैं आपको बताऊंगा भी इसका नॉर्थ और मतलब जो इसका एक्चुअल लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड वाला आपको फैक्ट मैं बताऊंगा। इधर से आपका अगर ये चलता है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये सब नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। अब आपका थोड़ा नॉर्थ से साउथ में अगर अपन चलें तो नॉर्थ का है आपका 30 डिग्री 12 मिनट ईस्ट, और ये है आपका 23 डिग्री 3 मिनट। नॉर्थ, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वाली लेंथ है आपकी कितनी, 869, ये लेंथ है आपकी 826। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान की वेस्ट से ईस्ट की लेंथ क्या है, नॉर्थ से साउथ की लेंथ क्या है, ठीक है। राजस्थान की 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जो बॉर्डर पर हैं, ठीक है। तो ये सब अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज़ में। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।